हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार सी यू ई टी 2024 को लेकर मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों बच्चों के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा मिथ फैलाए जा रहे हैं। बहुत ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँची हुई है। तो उन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की ना एक प्रॉपर मैंने लिस्ट बना ली है और उनके आंसर्स मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। आप ये देख सकते हो, ये मेरे आगे पीछे प्रॉपर क्वेश्चंस लगे हुए हैं। इन सभी के मैं आंसर्स आपको करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा डाउट जो कि आपके मन में अभी भी आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछेगा, क्योंकि मैं आपको पर्सनली रिप्लाई उसका ज़रूर करके दूंगा। बिना समय वेस्ट किए सारे क्वेश्चन के आंसर्स एक एक करके मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो किसी और डायरेक्शन में चलने लगते हैं। और यार, ये जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं ना, इनके पीछे का जो मुझे मोटिव अभी तक समझ में आया है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। पता नहीं क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं। वो आप लोगों के बीच में ना डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, आप लोग कोर्स ना, अगर किसी का कोर्स खरीद रहे हो, तो वो आप कोर्स मन से नहीं खरीद रहे हो, आप डर के कोर्स खरीद रहे हो कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। अगर यार, इन सब चीज़ों से बचो थोड़ा सा। मैं आपको बहुत डेप्थ के अंदर सारी चीज़ समझाने वाला हूँ और आपको इन बातों पे गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले व्हाट इज़ सी यू ई टी की अगर मैं बात करूँ, तो यार देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप अब एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, तो बिना सी यू ई टी के आप नहीं दे सकते हो। आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपके गेट नहीं खोले जाएंगे। फिर चाहे आप कुछ भी कर लेना, आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। यहाँ पे मैंने बहुत से बच्चों को अभी भी ऐसा देखा है कि वो सी यू टी को लेके सीरियस नहीं है। उनको अवेयरनेस नहीं कराई जा रही, क्योंकि उनके जो मेंटोर्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनके टीचर्स का जो घर पानी चल रहा है ना, जो गुजारा उनका चल रहा है, वो चल रहा है क्लास 12th की पढ़ाई करवा कर। तो वो उसमें खुश है, वो आपको अवेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आपको ये बात तो समझ लेनी पड़ेगी। आप प्रिपेयर करो या मत करो, वो एक बहुत अलग चीज़ है। सबसे पहली चीज़, क्लास 12वीं के बाद आपको सी यू ई टी देना ही देना है। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप पढ़ने का प्लान कर रहे हो, सी यू ई टी देना ही पड़ेगा। इससे बिल्कुल बाहर आ जाओ अब निकल के। ये मिथ मैंने आज ख़त्म कर दिया, सॉर्टेड वाली बात। आगे देखो, सी यू ई टी के लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो है ना, अब टीचर्स जो है वो सी यू टी के लेवल के नाम पे जो है, मैं टीचर्स भी नहीं बोलूँगा ऐसे लोगों को। मैं ना ऐसे लोगों को क्या बोलूँ, एक टर्म यूज़ करते हैं, जो लोग सिर्फ धंधा कर रहे हैं, सिर्फ धंधा कर रहे हैं यार। और वो धंधा पता है क्या है? सिर्फ डर का धंधा और कुछ नहीं है। सिर्फ डर का धंधा फैलाया जा रहा है। डर आपको, डर जो है ना, आप लोगों को बेचा जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है किस लेवल पर डर बेचा जा रहा है। यार पता है क्या है, मेरा ना वो मोटिव ही नहीं है कि मतलब कुछ और पिक्चर दिखा के आपको जो कोर्सेज सेल किए जाए। मैं भी कोर्स बेचता हूँ, मैं भी यहाँ पर जो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, आपको गाइड करता हूँ। बट एक ना ज़मीर होता है, मेरा वो ज़मीर ना ही पहले गवारा करता था, ना आज गवारा कर रहा है। और अगर मैं जब तक मर भी जाऊँगा ना, तब भी ये मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं करेगा कि मैं ये कुछ झूठे शब्द जो है लगा के कोर्सेज सेल करूँ और डर का जो है वो धंधा करूँ। यार देखो, सी यू ई टी का लेवल, सी यू टी 22 और सी यू टी 23 उठा के देखना आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे सब्जेक्ट उठा के देखो, एक आधा सब्जेक्ट उठा के देखना। अब मैं आपको ना प्रॉपर पूरी ग्राउंड रियलिटी समझाता हूँ। 2022 के अंदर पता है सिनेरियो क्या था? बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम पता है कितना मिला? 2.5 से 3 महीना उनके पास था, जब सी यू टी पहली पहली बार हुआ था। तो ऐसे केस के अंदर जब एक बहुत मास लेवल पे एक किसी गवर्नमेंट को पेपर कराना हो, या किसी बॉडी को पेपर कंडक्ट कराना हो, तो बच्चे दंगे ना फैला दे, रायता ना फैल जाए। ऐसे केस के अंदर पेपर कंपैरेटिवली बहुत इजी बनाया गया था। और वो बनना भी था, वो लाजमी था, क्योंकि जब पहली बार पेपर होता है, तो वो जो पहले वाला बैच होता है ना, उसके पास एक एडवांटेज होती है कि वो हल्के में निकल जाते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप जंप उठा के 2023 के अंदर देखोगे ना, तो 23 में मैं ये नहीं बोलूँगा कि चीज़ें बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ गई, बट पेपर ने हल्की सी करवट ली। किस टर्म्स के अंदर करवट ली, वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो क्वेश्चंस का लेवल था वो बहुत बढ़ के आया, नहीं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ नहीं था। टुच्चू क्वेश्चन थे, मैं तो लिटरली कह रहा हूँ, टुच्चू क्वेश्चन थे भाई, साफ सीधी सी बात है, टुच्चू क्वेश्चन है। और 24 के अंदर भी टुच्चू क्वेश्चन ही आएंगे, लिख के ले लो। बट यहाँ पे जो चीज़ बदलेगी, वो बदलेगी क्या? 2022 के अंदर अगर आप कुछ चैप्टर्स देखोगे, तो सेलेक्टेड चैप्टर से क्वेश्चंस निकल के आए थे। और जो बाकी के लोगों के दिमाग में चल रहा था कि वही सेलेक्टेड चैप्टर जो है वो उठ के 2023 के अंदर भी आ जाएंगे। बट ऐसा थोड़ी ना होता है मेरे मामू। होता पता है क्या है?
होता ये है कि जब बॉडी को पता है कि अब बच्चों के पास प्रॉपर पूरा 1 साल है, तो वो चैप्टर्स बढ़ाती हैं, मतलब चैप्टर्स का दायरा खोलती हैं। जिन चैप्टर से पहले क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, अब उन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देते हैं। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ, तो 2022 के अंदर ग्रामर पूछी ही नहीं गई, बट वहीं 2023 के अंदर भर के ग्रामर पूछी गई। और मार्केट के अंदर एक ये बात फैलाई गई कि एडुकैप्टन पे जो भूपेंद्र सर है ना, वो आपको बहुत इर्रेलेवेंट पढ़ाते हैं, क्योंकि ग्रामर सीयूईटी के अंदर आती ही नहीं। और 2023 के अंदर पता है क्या हुआ, भर भर के ग्रामर आई। तो उन लोगों को पता नहीं है, जब मैं रिसर्च करने बैठता हूँ ना, तो जो एनटी आप लोगों का पेपर कंडक्ट कराती है ना, उनके पूर्वज कौन रहे हैं उसको भी देख के बैठता हूँ, और आपके सेम लेवल के पेपर जो है ना, सबका एनालिसिस करके बैठता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चैप्टर्स का दायरा खुलेगा। अब 24 के अंदर क्या होगा, लेवल की अगर आप बात करोगे तो यस, आपको 10 से 20% लेवल ऑफ क्वेश्चन का थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखेगा, क्योंकि 2023 के अंदर ऑलमोस्ट चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। तो सीयूईटी के अंदर हल्का सा लेवल बढ़ेगा और चैप्टर्स थोड़े से और खुलेंगे। तो यस, कंपैरेटिवली लेवल जो है वो बढ़ेगा, बट अगेन उसका ओवरऑल लेवल देखोगे तो वो टुच्चू ही रहने वाला है। तो अगर जो लोग आपको ये डर का धंधा कर रहे हैं कि सीयूईटी का बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पूछी जाएंगी चीज़ें, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें पूछी जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको आपकी क्लास 12वीं के जितने चैप्टर्स हैं, वो बहुत घूट के पीने हैं। क्या करने हैं, घूट के पीने हैं। यार देखो, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। 16 लाख बच्चा पेपर देगा, ठीक है, जिसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट पता है कितनी है, 70,000। उसमें से भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, टॉप कॉलेजेस के अंदर पता है कितने बच्चे पहुंचते हैं, 14,000। लेस देन 1% का कंपटीशन है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कंपटीशन इंक्रीज होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस के अंदर कंपटीशन ऐसे इंक्रीज होके नहीं आ रहा होगा आप लोगों का। ठीक है, तो कंपटीशन आपका, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को बाकी लोगों से आगे निकलना पड़ेगा। एक क्वेश्चन सही करने पे आप जो है वो कई हज़ारों बच्चों से आगे आ जाओगे। यहाँ कंपटीशन जो है वो क्रिएट होगा, यहाँ सीयूटी का लेवल अप जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि क्या सीयूईटी का सिलेबस जो है वो कुछ चेंज होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सीयूटी के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ कि अभी करंट में सीयूटी का सिलेबस है क्या, उसको समझने के लिए हमें ना एक वेबसाइट पे आना होगा, जिस वेबसाइट का नाम है CUET.samarth.ac.in। आपको गूगल पे लिख लेना है CUET.samarth.ac.in, सही बात है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस के अंदर आ जाना। आप जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखोगे ना, वो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ लगे हुए हैं कायदे से, बट ये सिलेबस 2023 के लगे हुए हैं। तो क्या 24 के अंदर सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, इस बात को समझो बहुत ध्यान से। यार अगर आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस अगर उठा के देखोगे, तो एक एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिलेबस जो है बहुत कायदे से डिज़ाइन किया जा चुका है। अगर कुछ चेंज आएगा भी ना, तो वो जनवरी फरवरी के आसपास आएगा, और वो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत से ऐसे धंधा करने वाले लोग जो है, वो अलग 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 चैप्टर जो है वो निकाल के लेकर आ रहे हैं, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो निकाल के लेकर आ रहे हैं कि इस साल सीयूटी के अंदर ये भी पूछा जाएगा, इस साल सीयूटी के अंदर ये भी पूछा जाएगा। मैंने बहुत से कोचिंग्स ऐसे देखे हैं जो आपको, अगर आपको एडमिशन किस नाम से कराया जाएगा कि हम आपको सीयूईटी की इंग्लिश प्रिपेयर कराएंगे, बट वहीं पे होता क्या है, क्योंकि उनके टीचर्स पहले से आईपी मैट लेवल की जो है वो तैयारी कराते थे, तो उन बच्चों को पैरा कंप्लीशन भी करवाया जा रहा है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग भी करवाई जा रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बच्चे को एनजाइटी हो रही है, उसका समय खराब हो रहा है। आप अगर क्रिटिकल थिंकिंग पैरा कंप्लीशन जैसे टॉपिक देखोगे तो अच्छे खासे टॉपिक है, क्यों उस बेचारे बच्चे की इतनी एनर्जी वहाँ पे लगवा रहे हो। बट करना क्या है, क्योंकि उन्हें कोर्स का कैरिकुलम थोड़ा सा लंबा करना है, आपसे थोड़े से 2-3 महीने की ज़्यादा की फ़ीस जो है वो खींचनी है, तो वो चीज़ें आपको परोसी जा रही है थाली के अंदर रख के। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ना वो चीज़ों से बचना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ सलाह दूंगा कि अभी आपके सामने क्या है, अभी आपके सामने सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस है वो यहीं पे लगा हुआ है। इन सिलेबस को सामने निकालो, इनके हो सके तो प्रिंट आउट्स बाहर निकालो, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको ये बात बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगी कि लगभग लगभग 90% तक, 85 से 90% तक जो सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का, वो क्लास 12th का ही आ रहा है। रही बात जो बाकी का 10-15 या 20% सिलेबस अगर हमारा बचेगा, उसको क्या करें, तो बोर्ड्स दे देते ना पहले, उसके बाद हमारे पास 1 महीना बचेगा। 1 महीना वो 10-15-20% सिलेबस निपटाने के लिए बहुत पर्याप्त है। और अगर कोई चेंज आएगा भी, तो वो सभी के लिए चेंजेस जो है वो आ रहे होंगे। तो उसके लिए अभी से भड़क क्यों लेने फालतू की, अभी से भड़क लो ही मत। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन है कि मुझे जो मेरा सीबीएसई का सिलेबस है, या जिस भी बोर्ड का मैं सिलेबस कर रहा हूँ, उसको मैं बहुत कायदे से कंप्लीट करूँगा पूरा पूरा।
उसके बाद सीयूईटी के अंदर जो एडिशनल टॉपिक्स है वो कवर करूँगा। अब ये तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बात होगी। अब बात आती है कि जो मेरे दूसरे दूसरे स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं वो क्या करेंगे। यार देखो, आप अपने बोर्ड्स के हिसाब से तैयारी करते रहो। अब कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा, चीज़ों का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा। हो सकता है कि कोई चैप्टर आगे हो, कोई चैप्टर पीछे हो। सीयूईटी का ना सिलेबस उठा के देखना आप, और एक बार आप अपने बोर्ड का सिलेबस उठा के देखना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिजेंबलेंस आपको मिलेंगी उसके अंदर। और रही बात कि भाई आप प्रॉपर सीबीएसई के लिए सीबीएसई मोड में आके वो जो टेक्स्ट बुक्स हैं सीबीएसई की उससे कैसे तैयारी कर सकते हो। तो यार देखो, आप क्या करो, आप जो भी चैप्टर पढ़ाई कर रहे हो ना उसके एमसीक्यूज जो है वो लगाना शुरू करो। आपकी प्रैक्टिस अपने आप होती रहेगी। और जो है सीयूईटी का सिलेबस अपने हाथ में रखो। आप अभी सीबीएसई को भूल जाओ, आप सीयूईटी के टॉपिक वाइज जो है ना वो चलते रहो। जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर तो है और ये चैप्टर मुझे पढ़ना तो है, बट ये मेरे बोर्ड के अंदर डिलीट किया हुआ है, तो उसको उसको पढ़ना शुरू कर दो। इस तरीके से आपको जो है चलना पड़ेगा मेरे भाई। सिलेबस जब अपने आपने आप खुद अपने हाथ में रखोगे ना, तब जाके ये जो धंधा फैला रहे लोग, इनसे आप लोग बच सकते हो। ये बात आई। तो अभी क्या चांसेस है सीयूईटी का सिलेबस जो है वो चेंज होगा? तो चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। 98% तक आपका सीयूईटी 2024 का सिलेबस यही रहने वाला है जो अभी वेबसाइट पर है। कुछ 1-2% चांसेस अगर चेंज होगा तो वो भी इक्का दुक्का सा हल्का हल्का सा चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं आने वाले हैं। ये बात सॉर्टेड है, कोई दिक्कत परेशानी जलन खुजली आई होप इस बात के अंदर आप लोगों को नहीं होगी। अब चलते हैं यहाँ पे, देखो ज़रा इस बात को समझेंगे आगे। और मैं आपको ज़रा यहाँ पे वापस से यहाँ पे लेके चलते हैं। यार देखो, अब बात आती है क्या सीयूईटी साल के अंदर 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। ये भी बहुत जो है एक अलग ही लेवल पे, पता नहीं कहाँ से ये बात जो है वो निकल के आ रही है कि सीयूईटी अब जो है वो दो दो बार कंडक्ट कराया जाएगा। मेरे भाई, आधा साल हो गया, दिवाली आने को गई। सीयूईटी अगर साल के अंदर 2 बार कंडक्ट कराया जाता, अभी तक एक बार तो हो चुका होता। तो इस भ्रम से तो बिल्कुल बाहर आ जाओ कि सीयूईटी 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। एक ही बार अगर एनटीए ढंग से करा लेना, वही बहुत बड़ी गनीमत वाली बात है कि सीयूईटी एक ही बार बहुत बिल्कुल सीधे तरीके से हो जाए। क्योंकि 22 और 23 का रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं। एडमिट कार्ड उनको तब मिल रहा है जब उनका पेपर ही हो चुका है। ठीक है। और मतलब बहुत बहुत तरीके की दिक्कतें जो है बच्चों को हमेशा से फेस करने को मिलती है। सेंटर पे इंटरनेट नहीं चल रहा, पेपर ही लोड नहीं होके आ रहा, पेपर आधा कटा पिटा आ रहा है। ये बहुत सी दिक्कतें जो बच्चों के साथ होती है। तो एक ही बार ढंग से पेपर हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, 2 बार तो भूल ही जाओ। उसके बाद क्या पॉसिबल है कि बच्चा अपनी स्ट्रीम को जो है वो चेंज कर सकता है? इसका जवाब देने के लिए मैं आप लोगों को वापस से जो है CUET.summer.ac.in पर लेकर चल लूँगा। ये जो वेबसाइट है ना, और मैं खुद को थोड़ा सा यहाँ पे साइड करके और अपनी थोड़ी जो प्यारी सी शक्ल है इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब इस बात को ना बहुत कायदे से समझेंगे। यार देखो, क्या आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ पे आ जाओ। ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे आपको ना कायदे से लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दी हुई है। जब आप सीयूईटी दोगे ना, तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये मेरे राइट हैंड साइड देखना, ये जो मेरे ऊपर देख रहे हो ना तुम, ये चाणक्य यूनिवर्सिटी, ये चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, इन सब के अंदर एलिजिबल हो तुम। ये सारी सारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सब यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल हो। अब मान लो तुम चाहते हो कि भाई मेरा मन है कि या तो मुझे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिल जाए, या तो मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खोलूँगा। मैं एक बार खोलता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खोलते हैं। नीचे की तरफ अपने को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैंने खोल दिया। अब मैंने ये तो सेलेक्ट कर लिया कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मुझे किन किन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है, इसकी लिस्ट भी मुझे फाइनल करनी पड़ेगी अभी से ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे जो है बी कॉम की तरफ चलते हैं। बी कॉम की तरफ चलते हैं। नीचे चलते हैं, आप यहाँ पे देखना, ये रहा बी कॉम। आपने मन बना लिया कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना है। तो यहाँ पे आपको ना इसकी एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि भाई सीयूईटी के अंदर मुझे किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर अपीयर होना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। अब देखो यहाँ पे ना 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके। सेक्शन 1 कौन सा हो गया आपका, कोई लैंग्वेज। सेक्शन 2 कौन सा हो गया आपका, कोई डोमेन। और सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है प्रचलन के अंदर है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है, क्या जनरल टेस्ट सबको देना है? आंसर इज नो, सबको नहीं देना। आपको यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपने फाइनल की, उसके अंदर उस कोर्स के अंदर आ जाओ कि क्या वहाँ पे जनरल टेस्ट फाइनल किया हुआ है या नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1
एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, ठीक है, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3। अब इन्होंने ना 2 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। देखो, अगर आप बीकॉम करना चाहते हो ना तो 2 तरीके से एलिजिबल हो। कैसे? या तो आप एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 दे दो। सेक्शन 1 क्या है हमारा? वो लैंग्वेज का सेक्शन है। वो लैंग्वेज का सेक्शन कौन सा हो गया भाई? ये वो लैंग्वेज का सेक्शन आपका जो है, ये B1 की लिस्ट दी हुई है इन्होंने। मैं आपको बताऊंगा आपको सेक्शन 1 की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। एक सेकंड, ये आते हैं हम ज़रा बीकॉम पे। बी कॉम, ठीक है। तो मान लो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से फाइनल कर लिया सेक्शन 1 से। अब एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 मेरा क्या था? डोमेन था। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आप जो क्लास 12वीं के डोमेन है ना, आप वही CUET के अंदर दोगे तो आप जो है मेरे मेरे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। अगर आप साइंस के बच्चे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो है CUET के अंदर पेपर दे दिया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, कि भाई मुझे तो बीए प्रोग्राम करना है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन तब ले पाओगे जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो इनका ही पेपर दोगे। बात आ रही समझ में? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि क्लास 12वीं के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, वही आपको CUET के अंदर अपीयर होकर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, मान लो मैं साइंस का बच्चा हूँ, मुझे जो है बीकॉम करनी है, तो मैंने एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 इंग्लिश दे दिया और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। अब क्योंकि मैं साइंस का बच्चा, तो मैं क्या क्या दे पाऊंगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर मेरे पास मैथ्स है तो ये 3 दे दूंगा और मैं बीकॉम के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। अगर मेरी ये एलिजिबिलिटी नहीं बनती है तो मैं और क्या दे सकता हूँ? दूसरे ने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब कि मैंने इंग्लिश जो है वो दे दिया, कोई भी लैंग्वेज जो है मैंने दे दी। उसके बाद एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2। एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 जैसे मतलब कि भाई मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से एक फिजिक्स दे दिया, तो दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या दिया? लैंग्वेज, फिजिक्स दे दिया, और सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट, मैंने जनरल टेस्ट दे दिया, तो भी मैं एलिजिबल हूँ। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये देखोगे कि अगर मैं बीकॉम प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो बीकॉम प्रोग्राम अगर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये देख रहे हो, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 मैंने इंग्लिश दे दिया। या तो मेरे पास मैथ्स होनी चाहिए, या तो मेरे पास अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए, या तो मेरे पास अकाउंटेंसी होनी चाहिए, या फिर मेरे पास बुक कीपिंग होनी चाहिए। देखो, इंग्लिश तो मैं दूंगा ही दूंगा, एक लैंग्वेज तो मैं दूंगा ही दूंगा। वो इंग्लिश भी हो सकता है, वो उर्दू भी हो सकता है, वो बंगाली, रीजनल लैंग्वेज, 13 रीजनल लैंग्वेज उसमें से कोई भी मैं दे सकता हूँ। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाह रहा हूँ, तो या तो मेरे पास क्या है, या तो मेरे पास मैथ्स होनी चाहिए, या तो मेरे पास अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग होनी चाहिए, तो मेरे पास अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए। इसका मतलब पता है क्या निकलता है? कि आर्ट्स वाला अगर जो मेरा बच्चा है ना, अगर उसके पास एडिशनल के अंदर मैथ्स है, तो वो बीकॉम ऑनर्स जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से कर सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। बात आ रही समझ में? क्यों? क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे के पास ना ही अकाउंटेंसी होती, ना ही बुक कीपिंग होती। बट बहुत से आर्ट्स के बच्चे जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर 12वीं के अंदर जो है वो मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स लेके रखते हैं। अब इस केस के अंदर क्या है कि जो बीकॉम ऑनर्स वाला मेरा कोई साइंस का बच्चा है, वो बीकॉम ऑनर्स इजीली कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मैथ्स होती है। बट अगर किसी के पास साइंस का कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी है, तो आप नहीं दे पाओगे, आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो कहने का तात्पर्य पता है क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी अगर यहाँ पे ये दी हुई है ना, तो हो सकता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम ऑनर्स के लिए जनरल टेस्ट मैंडेटरी कर रखा हो कि एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दे दो, आप जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपका टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों है, तो आपको जनरल टेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो एक कोई भी ऐसा कोर्स का कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है जिसके अंदर जनरल टेस्ट आपको देना है, तो आप जनरल टेस्ट दोगे। जबरदस्ती क्यों लोड ले रहे हो मेरे भाई? क्यों लोड लेना है फालतू का? तो ये फालतू के जो मिथ है ना, ये आप लोगों के दिमाग में फितूर भरे जा रहे हैं। तो बस हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जनरल टेस्ट देने से आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी और इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस भी। तो ये आपके पास थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी जनरल टेस्ट देने के बाद ज़्यादा होती है। तो लोग जो है ना आप लोगों को मिथ फैला रहे हैं कि जनरल टेस्ट भर दे, जनरल टेस्ट भर दे, आपको पता नहीं उसका होगा क्या। तो ये आपको थोड़ा सा होमवर्क जो है ना, वो हर बच्चे को अलग अलग अपने हिसाब से करना पड़ेगा। और सब कुछ आपको CUET.summer.ac.in पे दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो यस, आई होप आपको क्लैरिटी इसके अंदर तो मिल गई होगी प्रॉपर, बहुत कायदे से, कि क्या पॉसिबल है स्ट्रीम्स को चेंज करना। यस, पॉसिबल है, बट अगर आप वो एलिजिबिलिटी मीट करते हो तो। ठीक है, अब उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, यार देखो, अगर आप CUET की बहुत कायदे से तैयारी करना चाहते हो ना, तो आप जो है एडू कैप्टन के प्रीमियम कोर्स का पार्ट बन सकते हो। आप हमारे एम्बिशन बैच का पार्ट बन सकते हो। आप एडू कैप्टन का जो वर्बल एबिलिटी का हमने स्पेसिफिक कोर्स निकाला हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का
कोर्स भी आप ले सकते हो जिसकी कॉस्टिंग हमने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ रखी हुई है। विक्ट्री वर्बल बैच जो है हमारा, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ हमने उसकी कॉस्ट रखी हुई है। आप अपनी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, या फिर अगर आप अपना जनरल टेस्ट, वर्बल एबिलिटी, कॉमर्स के सारे डोमेन्स आते हो तो आप हमारे एम्बिशन बैच का भी पार्ट बन सकते हो। ए टू जी आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपके एडमिशन्स कैसे होंगे, कैसे तैयारी करनी है, आपके बुक सेट, आपकी लाइव क्लासेस, आपका डाउट पोर्टल, सारी चीज़ें मॉक टेस्ट ए टू जी सजा के हमने रखी हुई हैं। तो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बेझिझक मुझसे पूछेगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। मिलता है इसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।